श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री राधे राधे। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का छठे दिन के उपाख्यान में 85तमो अध्याय 25वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा माता देवकी के मृत पुत्रों को लौटा लाना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मुनीनां सा वचः श्रुतं पुत्र्यो तुम सूचकम त्वद्धिया जातं विश्वम्भं परिष्भाभ्यं भाषतः। कुरुक्षेत्र के बड़े बड़े ऋषियों के मुख से अपने पुत्रों का विलक्षण प्रभाव तथा उनसे ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र देख करके वसुदेव जी उन्हें साक्षात ईश्वर समझने लगे। एक दिन प्रातः काल श्री कृष्ण एवं बलराम जी माता पिता को प्रणाम करने गए। ईश्वर को भी संसार में आकर के जीव के समान व्यवहार करना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा अमात पिता गुरु नाम था। भगवान को प्रणाम करने के बाद वसुदेव जी ने अभिनंदन कर कहा, सच्चिदानंद श्री कृष्ण महायोगेश्वर संकर्षण, तुम दोनों सारे संसार के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो। आप ही अपनी लीला शक्ति से संसार की सृष्टि कर उनका धारण पोषण करते हैं। महदाद शक्ति भी तुम ही हो। सत रज तमाद तीनों गुण आप में ही कल्पित है। श्रोत्रे मणिगणायु गीता अज्ञानी, तुम्हारा सर्वआत्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते हैं। वह नाना योनियों में भ्रमण करते हुए दुख भोगते हैं। मेरी भी यही दशा है। तुम्हारी माया के वशीभूत होकर के मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से असावधान हो गया और मेरी सारी आयु व्यर्थ ही बीत गई। इस अहंता ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने सारे जगत को बांध रखा है। स्नेहम पाशे निबंधनात् भवान सर्वमिदं जगत। हे शरणागत वत्सल, आप मैं शरणागत में हूँ। अब मैं आपकी शरणागत में हूँ या आपकी शरण में हूँ। आप मेरा इस भव सागर से उद्धार करें। वसुदेव के वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए और विनय पूर्वक झुक करके मधुर वाणी से बोले, हे पिताजी, हम तो आपके पुत्र हैं। आपने हमें लक्ष्य करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। इससे अधिक हम क्या कह सकेंगे। सर्वेशम यदुश्रेष्ठम विष्टम साचराचरम। हे पिताजी, आप लोग भैया बलराम, सारे द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, जितना भी जगत दृष्टिगोचर होता है उसे आप ब्रह्म रूप में ही देखें। इसमें भेद बुद्धि न करें। आत्मा तो सब में एक ही है, उपाधि भेद से अलग अलग प्रतीत होती है। भगवान ने वसुदेव जी के अज्ञान को क्षण भर में दूर कर दिया। वह हर जगह संसार में परमात्मा की सत्ता को ही निहारने लगे। उसी समय देवकी ने बड़ी दीन भरे शब्दों में कहा, हे बेटा, मैंने सुना है तुमने दक्षिणा के रूप में गुरु जी का मरा हुआ पुत्र ला करके उनको सौंप दिया था।
मैं भी कंस द्वारा मारे गए अपने 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ। इतना कहते ही देवकी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, तुम शोक मत करो। इतना कहकर दोनों भाई तुरंत सुतल लोक को चले गए। वहां पहुंचने पर बलि ने उनको प्रणाम किया और अर्घपाद से उनका पूजन किया। सपरिवार चरणों तक लिया। उसके बाद भगवान ने कहा, सेवक को आज्ञा दीजिए। भगवान ने बल से कहा, मेरी माता देवकी के 6 पुत्र, जिनमें नाम स्मरण उद्गीत परिंग मतंग क्षुद्रवृत्त घृण्य, जिन्हें कंस ने मारा था, उन्हीं को लेने आया हूँ। मेरी माता पुत्र शोक में विलाप कर रही है। बल ने 6 पुत्रों को ला करके भगवान को दे दिया। अस्मरण ही पूर्व जन्म में कीर्तिमान था। आसन मरीचे खटपुत्रम उषणायम प्रथमनंतरे देवासा सासो वीर्यक्षम सुताम यम वेतु मध्यतम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दैत्यराज, स्वयं मनवंतर में प्रजापति मारीच की पत्नी उरुड़ा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वह सभी देवता थे। यह देखकर ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हो गए, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था और असुर योग में हिरण्याकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया उन्हें लाकर के देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। माता देवकी अत्यंत शोकातुर है। अब उनके वह सभी मृत पुत्र तुम्हारे पास हैं। ये 6 मेरे प्रसाद से शाप मुक्त हो देवलोक को चले गए। एत्यक्तम तान समादाय इंद्रेशेन पूजितो पुनरुद्धारम मति मेत्यम पातो पुत्रान अक्षताम। इसके बाद दैत्यराज बलि ने भगवान की पूजा किया। तदंतर दोनों भाई बालकों को लेकर द्वारिका लौट आए। सभी बालक माता देवकी को सौंप दिए। बालकों को देख करके वात्सल्य भाव से स्तनों से दूध टपकने लगा। उन्होंने उनका आलिंगन कर दूध पिलाया। इसके बाद 6 पुत्र माता पिता भगवान को प्रणाम कर शाप मुक्त हो देवलोक को चले गए। देवकी भी पुत्रों के ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित हो गई। यहाँ पर मनुस्मृति के 2 अध्याय में लिखा है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता। संसार में जितनी भी तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ी माता है और 35 कोटि जो देवता हैं और उन सबसे बड़े पिता हैं। इसलिए जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा और उनकी अच्छे से सदगति हो जाए, इससे बड़ा न कोई तीर्थ है, न देवता का पूजा है। और सर्व यत्नेन पूजते, जो भी हो सके उनकी सभी यत्नों से पूजा करनी चाहिए। मनुस्मृति के 2 अध्याय का श्लोक। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पिता और माता के दोनों के आज्ञा का पालन किया है। फलश्रुत कहती हैं, जगदस्य भीलधम तत्कर्णभूरम भगवती कृताच्युतो याति तच्छेम धामा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान के अनंत चरित्र हैं। जो जीव श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करता है वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 85वां 85वां अध्याय समाप्त होता है। अधखड़ाशीतमों अध्याय 86वां अध्याय सुभद्रा हरण तथा राजा जनक और सुतदेव पर भगवान की कृपा।
राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे राजन, ब्राह्मण वेद तुम इच्छाम स्वासारम राम कृष्णयो भयोपयोम विजयो या मासीत पितामही। हे भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी, जो मेरी दादी थी, उनसे किस प्रकार विवाह किया, यह प्रसंग जानने की मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, कृपया वर्णन करें। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। तब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की अभिलाषा जाग उठी। वह श्री कृष्ण के परामर्श से त्रिदंडी सन्यासी का भेष धारण करके द्वारका में पहुंच गए। अर्जुन वहां सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। द्वारिका वालों ने तथा बलराम जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उन्हें यह पता ना चला कि ये अर्जुन है। एकदा गृहम् आनीयम् अतिथ्येन निमन्त्रितम् श्रद्धायोपहं भैक्षं बलेन भुजेश किलम्। एक दिन बलराम जी ने भोजन का निमंत्रण देकर के दंडी जी की को अपने घर बुलाया और बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन कराया। अर्जुन ने भोजन के समय वहां परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। अर्जुन के नेत्र प्रफुल्लित हो गए, उनका मन क्षुब्ध हो गया। कन्या ने भी मुस्कुराकर भावपूर्ण दृष्टि से उन्हें देखा। अर्जुन तो कन्या के हरण का अवसर देख ही रहे थे कि एक दिन सुभद्रा देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर के द्वारका दुर्ग के बाहर निकली। उसी समय देवकी ने वासुदेव एवं श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। यह देखकर सुभद्रा के रक्षकों ने अर्जुन को घेरा, किंतु वह अर्जुन का मुकाबला न कर सके। अर्जुन ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। यह देखकर बलराम जी बड़े क्रोधित हो गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सूर्यदेव संबंधियों ने उनको समझा बुझाकर क्रोध शांत किया। गृहीत पादम कृष्णेन श्रोहित सांस्त साम्यक। बलराम जी इस कार्य में श्री कृष्ण की सहमत देख करके भाई के प्रेम के वशीभूत हो करके कुछ कह ना सके। तदंतर शांत चित्त हो उस वरवधु को बहुत सा धन वस्त्राभूषण आदि दहेज में दे करके विदा किया। इस प्रकार सुभद्रा को अपने बुआ के पुत्र अर्जुन के साथ विवाह कर दिया। तात्विक विवेचन में 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में सुभद्रा हरण की कथा आती है। भद्र अर्थात कल्याण करने वाली ब्रह्मा विद्या ही सुभद्रा है। जिसके जीवन में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। अर्जुन की भांति संन्यास लेने वाले को ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। अर्जुन ने 18 घंटे तप किया, तब भगवान प्रसन्न होकर के ब्रह्म विद्या दिया। प्रभु के लिए सर्वस्व त्याग ही संन्यास है। सुभद्रा कामपील वासिनी, भगवान की यह सुभद्रा शक्ति है जिसे जीवन में वाणी मन शरीर तीनों पर नियंत्रित हो, वही दंडी है। अर्जुन ने तीनों का पालन किया। दूसरा भाव, द्वे विद्ये वेदितव्यम पराचाय पराचा परा यथा तदक्षर मध्य गम्यते अपरा शास्त्रम पुराणात् विद्या। परा और अपरा नाम की 2 विद्याएं।
परम विद्या से आत्म साक्षात का बोध होता है। अपरा विद्या से साधक नर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शास्त्रानुसार साधन करता है। परम विद्या ही श्री कृष्ण की धर्म पत्नी भद्रा है और नर रूप अर्जुन के लिए गुरुदेव रूप श्री कृष्ण ने साधन विद्या सुभद्रा दी है। अर्जुन श्रद्धालु साधक एवं जिज्ञास हैं, इसी को त्रिदंडी सन्यासी का भेष धारण किया हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मिथिला नगरी में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम श्रुतदेव था। वह भगवान के परम भक्त थे। प्रारब्धवश जो मिल जाता उसी से जीवन निर्वाह करते थे। संतुष्ट होकर के वर्ण आश्रम धर्म का निर्वाह करते थे। उस नगरी का राजा बहुलाश्च था। वह भगवान का प्रिय था। दोनों को प्रसन्न करने के लिए भगवान एक दिन मिथिला में पधारे। उनके साथ नारद, वामदेव आदि संत भी थे और साथ में मैं भी था। भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर वहां के नगरवासी हाथ में पूजा सामग्री लेकर के उनकी अगवानी करने आए। जनता उनका स्वागत सत्कार गुणगान कर रहे थे। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से सबको तत्व ज्ञान का उपदेश करते जा रहे थे। भगवान के आने का समाचार सुन करके बहुलाश और श्रुतदेव भी एक साथ वहां पहुंचे। दोनों ने भगवान के चरणों में झुक करके प्रणाम किया। साथ ही भगवान को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रण किया। उभयोराविशदं गेयमुक्तां तत्लक्षितः। भगवान दोनों को प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए अलग अलग से दोनों के घर पधारे। यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई भगवान श्री कृष्ण मेरे घर अतिरिक्त कहीं भी जा रहे हैं। बहुलास्य ने ऋषियों सहित भगवान का सत्कार कर पांव पखार कर जल साकुटुम्ब मस्तक पर धारण किया। कुछ दिन मिथिला में निवास करने की प्रार्थना की। श्रुतदेव भी भगवान को संतों सहित घर में आया। देख करके आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा। भगवान का अर्घपाद्य तुलसी दल से पूजन कर सुंदर भोजन कराया। तदंतर उनके चरण दबाने लगा। भगवान ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ब्रह्मास्ते अनुग्रहार्थम सांप्रदान विद्धमुनीनाम। ये बड़े बड़े ऋषिमुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। तुम इन्हीं महात्माओं से मेरी दृष्टि रखकर श्रद्धा भक्त से इनका पूजन करो। इसी में मेरी प्रसन्नता है। भगवान के आदेशानुसार बहुलाश और श्रुतदेव दोनों ही भगवत भाव से संतों को श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करने लगे। उनके प्रभाव से वह दोनों सद्गत को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को अध्यात्म मार्ग का उपदेश करके ब्रह्म निर्गुण सगुण का प्रतिपादन करते हैं। ऐसा कह करके साधु मार्ग का उपदेश करके द्वारकापुरी लौट आए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का खड्ग शीतमम 86वां अध्याय समाप्त होता है। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। शंकर सुमन
बंग जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री राधे राधे।